नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने में कितनी जबरदस्त कमाई छिपी हो सकती है? बिल्कुल। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे आप अपने घर बैठे-बैठे एक ऐसा चैनल बना सकते हैं जो आपको ग्लोबल रीच और ग्लोबल रेवेन्यू दोनों दिला सकता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 60,000 व्यूज को ही ले लीजिए। अगर ये व्यूज इंडियन ऑडियंस से आ रहे हैं तो रेवेन्यू मुश्किल से 20 या $25 के आसपास बनता है। लेकिन और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यही 60,000 व्यूज यूएस की ऑडियंस से आ जाएं तो आपकी कमाई सीधे $1,800 तक पहुंच सकती है। क्या ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है? बिल्कुल है। और यही वो वजह है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को क्रिएटर्स के लिए एक असली गेम चेंजर बना देती है। तो हमारा रोड मैप क्या होगा? हम 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, द एड रेवेन्यू डिवाइड। दूसरा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तीसरा, द एआई ब्रांडिंग एडवांटेज। चौथा, एसेंशियल स्टूडियो सेटिंग्स। और आखिर में, द ज्योग्राफी मिथ। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो पूरा प्लेबुक है जो आपको जीरो से एक एल्गोरिदम रेडी इंटरनेशनल चैनल तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी एड रेवेन्यू डिवाइड की। आज के वक्त में डोमेस्टिक यानी लोकल एड रेट्स का कम होना क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, राइट? तो इसका तोड़ क्या है? सिंपल, यूएसए टारगेटेड कंटेंट। यही वो जगह है जहां से असली रेवेन्यू आना शुरू होता है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच की। देखिए, किसी भी इंटरनेशनल चैनल की एक मजबूत नींव रखने के लिए एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहता है। तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होगा। ये स्टेप्स सुनने में थोड़े बेसिक लग सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। आपको बस अपना फ़ोन उठाना है, जीमेल ऐप खोलना है, ऐड अनदर अकाउंट पर टैप करना है, फिर गूगल सिलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट और फिर फॉर माई पर्सनल यूज़ चुन लेना है। बस कुछ ही क्लिक्स और आपकी एक फ्रेश शुरुआत हो गई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब आप अपनी डिटेल्स भर रहे हो तो अपना असली नाम और असली डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है। और हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी किसी भी सरकारी आईडी जैसे पैन या आधार कार्ड से एकदम मैच होनी चाहिए। अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो आगे चलकर मोनेटाइजेशन के टाइम पर बहुत बड़ी सिरदर्दी हो सकती है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग 8 डिजिट का पासवर्ड भी बनाना मत भूलिएगा, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स तीनों शामिल हों। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है दी एआई ब्रांडिंग एडवांटेज। अब जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग यूएस में नहीं रहते हैं, तो वहाँ कौन से नाम कैची लगेंगे, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? यहीं पर चैटजीपीटी एंट्री लेता है। इसे सिर्फ एक टूल मत समझिए, ये आपका एक तरह से यूएस बेस्ड को पायलट है जो इस कल्चरल गैप को चुटकियों में भर देता है। आप देख सकते हैं, हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और यूएस बेस्ड चैनल के नाम मांगे, और रिजल्ट्स देखिए कितने कमाल के हैं। यूएसए इनसाइट हब, अमेरिकन पल्स, यूएस अनकवर्ड। एआई ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। बस एक छोटी सी टिप, कोई भी नाम फाइनल करने से पहले प्लेटफॉर्म पर एक बार जरूर सर्च कर लें, ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई बहुत बड़ा चैनल पहले से उस नाम से तो नहीं है। अगर रास्ता साफ है तो मान लीजिए हमने यूएस अनकवर्ड को लॉक कर दिया। नाम हो गया, अब चाहिए एक बढ़िया सा लोगो। यहाँ भी एआई हमारी पूरी मदद करेगा। बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दीजिए और कुछ ही सेकंड्स में आपके पास एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लोगो हाजिर है, जिसमें यूएस का झंडा है, वहाँ का मैप है और हमारा नाम यूएस अनकवर्ड बिल्कुल परफेक्टली प्लेस किया गया है। अब बस इसे डाउनलोड कीजिए और अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल स्टूडियो सेटिंग्स की। देखिए, चैनल तो हमने बना लिया, लेकिन जो असली एल्गोरिदम का जादू होता है ना, वो बैक एंड सेटिंग्स में होता है। और इसके लिए आपको मोबाइल ऐप से बाहर निकलकर क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड खोलना होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यूएस की ऑडियंस चाहिए तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में यूएसए सिलेक्ट कर दो। नो वे, ये एकदम गलत है। आपकी सही सेटिंग इंडिया ही होनी चाहिए। अपनी लोकेशन कभी भी फेक मत कीजिए, क्योंकि जब पिन वेरिफिकेशन या फिजिकल आईडी चेक की बारी आएगी तो वो आपके असली एड्रेस पर ही होगा। अगर आपने यहाँ गलत देश चुना तो समझ लीजिए सारी मेहनत पानी में। कंट्री सेट करने के बाद बारी आती है चैनल कीवर्ड्स की। इसके बिना चैनल सर्च में कैसे आएगा?
यहाँ फिर से हम चैट जीपीटी का स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे प्रॉम्प्ट देकर एकदम ऑप्टिमाइज्ड कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स जनरेट करवा सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इसे कॉपी पेस्ट करते वक्त आपके कीवर्ड्स 500 वर्ड्स की लिमिट के अंदर ही रहने चाहिए। अगर थोड़े ज्यादा हैं तो उन्हें ट्रिम कर लीजिए। अब एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप, एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करना। अगर आपको 15 मिनट से लंबे कंटेंट डालने हैं या कस्टम थंबनेल लगाना है तो ये वेरिफिकेशन मस्ट है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन, वैलिड आईडी या चैनल हिस्ट्री। सच बताऊं तो सबसे सेफ और रेकमेंडेड तरीका वैलिड आईडी ही है। अपना पैन या आधार इस्तेमाल कीजिए और इसे आसानी से वेरीफाई करा लीजिए। एक और सेटिंग जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के अंदर एडवांस सेटिंग्स में जाइए और अपनी वीडियो लैंग्वेज को इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर सेट कर दीजिए। साथ ही अपने चैनल की सही कैटेगरी भी चुन लीजिए, जैसे कि न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। ये सेटिंग्स बेसिकली एल्गोरिदम को चिल्ला कर बताती हैं कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस के लिए बना है और इसे कहाँ पुश करना है। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और फाइनल सेक्शन पर, द ज्योग्राफी मिथ। ये वो पॉइंट है जहां हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो अक्सर लोगों को अपना इंटरनेशनल चैनल शुरू करने से रोकता है। तो सवाल ये है, क्या आपकी फिजिकल लोकेशन ये डिसाइड करती है कि आपका वीडियो कौन देखेगा? क्या इंडिया या किसी और देश में बैठकर आप सच में अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं? ये एक ऐसा डाउट है जो हर नए क्रिएटर के मन में आता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है ध्रुव राठी का एग्जाम्पल। देखिए, ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं, राइट? लेकिन उनके व्यूज कहाँ से आते हैं? ज्यादातर इंडियन ऑडियंस से। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट इंडिया से रिलेटेड होता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपके जीपीएस को ट्रैक नहीं करता, वो आपके कंटेंट को ट्रैक करता है। तो एल्गोरिदम असल में किन चीजों पर काम करता है? इसके 3 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, कंटेंट टॉपिक, यानी अगर आप यूएस ट्रेंड्स या वहां की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। दूसरा, लैंग्वेज सेटिंग, जो हमने ऑलरेडी यूएस इंग्लिश सेट कर दी है। और तीसरा, वॉइस एक्सेंट, यानी आपके ऑडियो का स्टाइल भी उसी रीजन से मैच करता हुआ होना चाहिए। बस अगर ये 3 चीजें सेट हैं तो एल्गोरिदम आपके काम को सीधे आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के टाइम में फिजिकल बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखते। सही सेटिंग्स, एआई टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इंसान अपना एक ग्लोबल डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है, इस ग्लोबल एल्गोरिथम को जीतने के लिए आप कौन सा यूएस बेस्ड टॉपिक चुनने वाले हैं? क्या आप तैयार हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।